क्लास 10 मैथ अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ज्ञात कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे बोल रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। तो मान लीजिए मीनार का पाद है, यानी जो बेस होता है, इससे कुछ दूरी पर सी है और डी है। तो ऑब्वियसली सी ज़्यादा करीब है, तो ये 9 तो नहीं होगा, ये 4 होगा। और डी बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये 9 होगा। ठीक है, तो सी 4 मीटर दूर है और डी 9 मीटर दूर है, तो मैंने लिखा भी है। और इनका बीच का कोण जो बोल रहा है वो पूरक कोण बोल रहा है। पूरक कोण होता है दो कोणों का योग 90। जैसे मान लीजिए हम इस एंगल को लेते हैं हम यहाँ पर 20 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना होता, ये हम लिखते हैं 90 माइनस 20। 90 में 20 अगर घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 70, यानी ये वाला 70, तो ये कितना 20। 70 और 20 90, दोनों मिलाकर कितना बन रहा है 90 बन रहा है। तो इसी को पूरक बोलते हैं। एक डिग्री, एक आप 90 से कम दीजिए, दूसरा भी आपको 90 से कम लेना होगा, दोनों मिल के 90 बनने चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक इधर वाले को 60 लेते हैं तो उधर वाले को लेना पड़ेगा 30। तो हम उसी तरह से लिखे हैं कि ये इसको थीटा और 90 माइनस थीटा, यानी अगर एक को हम 30 ले रहे हैं, ये वाला 30 ले रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। ऑब्वियसली इसको 60 ले रहे हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे 90 माइनस 30। तो ये इस तरह से लिखें 60 को, या फिर 60 को इस तरह से लिखें, या फिर हम इस तरह से लिखें, बात बराबर है। ठीक है, तो अब 30 के जगह पे यहाँ पे हम थीटा लिए हुए हैं। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा उसी प्रकार। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का यूज़ करेंगे ए बी सी का, और इसकी सहायता से हम ए बी को निकालेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में थीटा है हमारे पास, और ये पी और ये बी, टेन थीटा का यूज़ करेंगे। टेन थीटा बराबर पी बाय बी। पी है ए बी और बी है हमारा बी सी। ठीक है, बाकी टेन थीटा को हम यहाँ पे वैसे का वैसे ही उतार देंगे। अब देखिए ये टेन थीटा तो वैसे रह ही जाएगा। ठीक है, ए बी का वैल्यू हमें नहीं पता है, बी सी का वैल्यू पता है 4, तो ए बी बराबर बी सी बराबर 4। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई ए बी बाय 4, और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब सेम काम हम ए बी डी इस बड़े बड़े त्रिभुज के साथ करते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में सेम वही काम, टेन थीटा बराबर पी बाय बी लिखेंगे। अब टी लिखेंगे टेन, थीटा क्या है 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। पी क्या है ए बी है, और बी क्या है बी है डी बी, तो हम लिखेंगे डी बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो हम लिखेंगे कॉट थीटा। ए बी, तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए बी हमें नहीं पता है अभी भी, तो ए बी की जगह ए बी लिखेंगे। डी बी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी बी कितना है 9 मीटर है, तो हम लिखेंगे 9 मीटर। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो सकता है, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट वाले के साथ और राइट वाले के साथ, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा और ए बी बाय 4 इंटू ए बी बाय 9। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाता है 1। ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर 1 से गुना हो जाएगा तो ए बी का स्क्वायर, 36 1 से गुना हो जाएगा तो 36, स्क्वायर है बराबर के उस तरफ जाएगा, रूट लग जाएगा। ए बी बराबर 36 अंडर रूट, स्क्वायर बराबर किस तरफ गया, रूट लग गया। ए बी, अब 36 का वर्गमूल होता है 6, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 6, और ये मीटर में है तो ये भी किस में हो जाएगा मीटर में। तो हमसे कह रहा था मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार ए बी है तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, जो हमें ज्ञात करने बोल रहा था।